हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी आप कैसे बेहतरीन तरीके से लिखोगे। ठीक है, 16 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। ठीक है, और आप लोगों को अपनी कॉपी बहुत बेहद अच्छे तरीके से लिखनी होगी, तभी आप लोगों को बेहद अच्छे अंक मिलने वाले हैं। तो आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो, कॉपी लिखने का तरीका अगर आप लोगों को सटीक नहीं मालूम रहेगा तो नंबर आप लोगों को कम उठने वाले, 100% कम उठेंगे। ठीक है, तो देखो कॉपी में कैसे लिखना प्रारंभ करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे कि एक भी पॉइंट आप लोगों की गलती नहीं होगी और टीचर आप लोगों को खुश होकर पूरा का पूरा फुल मार्क्स आप लोगों को देगा। ठीक है, आज की वीडियो इसी पे निर्धारित हमने बनाई है क्योंकि पेपर बहुत निकट है, इसलिए सारे बच्चे इस वीडियो को देख लो क्योंकि अब आप बारी है आप लोगों की पढ़ने की, नहीं कॉपी लिखने की, क्योंकि 16 फरवरी को आप लोग कॉपी ही लिखने वाले हो। ठीक हो, तो इस वीडियो को पूरा शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख लें और कॉपी अपना भरना सीख लें और लिखने का तरीका सीख लें, कैसे प्रारंभ करते हैं, कौन सा प्रश्न बाद में करते हैं, कौन सा प्रश्न छूट जाता है तो कब उसको करेंगे। ठीक है, अगर हैंड राइटिंग खराब है, बहुत सारे बच्चों को अगर ये वीडियो बना दूंगा तो बहुत सारे बच्चों का आएगा ये कमेंट कि सर अगर आपकी लिखावट हैंड राइटिंग अगर खराब रहेगी सर तो कैसे लिखें। तो ये भी मैं तरीका बताने वाला हूँ कि किस ट्रिक से अगर आप लिखोगे तो पूरे अंक मिलेंगे अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो। ठीक है, तो पूरा फुल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, दो ही पेन लेके जाना है। देखो, एक ब्लैक पेन की आवश्यकता पड़ेगी और एक आपके ब्लू पेन से, एक आप ले लेना स्केल और एक आप स्केच ले लेना। ठीक है, देखो कैसे। अब मैं यहाँ पे आपको मिलेगा OMR शीट मिलेगी। ठीक है, इसको मैं साइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, एक चीज याद रहे, OMR शीट को ब्लैक से पेन से करना है, किससे, ब्लैक से भरना है, ये बात आप लोग निर्धारित रखना, ब्लैक से। ठीक है, देखो यहाँ पे जिला कोड और नाम आप लोगों को लिखना है। ठीक है, केंद्र का कोड आपके प्रवेश पत्र पर रहेगा, अनुक्रमांक आप लोगों को यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, विषय कोड और नाम आप लोगों का वहां पे प्रवेश पत्र में मालूम चलेगा, विषय कोड हिंदी का विषय कोड क्या है। ठीक है, और प्रश्न पत्र कोड, पेपर जो आप लोगों को 2023 का आएगा पेपर के ऊपर ही लिखा होता है प्रश्न पत्र कोड, वहां से देख लेना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलो मैं दिखा भी देता हूँ। देखो, 2022 का पेपर है ना, इसे प्रश्न पत्र कोड बोलते हैं। जैसे 801 के भी है तो इसी तरह आप लोगों का रहेगा। ठीक है, 2023, बस यहाँ पे 2023 रहेगा पेपर कोड, ऐसे ही रहेगा। आप लोगों को यहाँ पे पेपर कोड भर देना है। यह आप लोगों का OMR शीट है जो बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को करना है। ठीक है, देखो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, प्रश्न पत्र का मार्क सीरीज वही। देखो 801 इसमें भरना है, सिर्फ 801, और जो उसके आगे ए बी है ना, तो ए को यहाँ भरना है। ठीक है, और भी देखो ब्लैक से, ठीक है, किससे, ब्लैक से। तो देखो ब्लैक हमने ले लिया, यहाँ पे ए भरना है और बी है ना, तो बी वाले को यहाँ पे भरना है। इसके बाद ए भर देना है तो ए को देख के यहाँ पे खोज लेना, ए को यहाँ पे रंग देना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या है, बी है ना, तो बी को खोजो, बी कहाँ है, देखो बी यहाँ पे ना, तो बी को रंग दो। ठीक है, इतना काम कर लोगे कि नहीं आराम से, इतना काम तो एकदम बिल्कुल आराम से करने वाले हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना पूरा डिटेल भर लेना और यहाँ पे पेपर कोड भर लेना। ठीक है, ए बी यहाँ तक हो गया। नीचे अगर बढ़ोगे तो यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है और इसको छोड़ देना है। ये आपके रूम में जो टीचर आपको पेपर दिलवाएगा वो यहाँ पे सिग्नेचर का करेगा। ठीक है, जब कॉपी पूरा आपका चेक करेगा ऊपर का फ्रंट। ठीक है, और ये टॉपिक जो है आप लोगों का ये कला के पेपर में आएगा कि आप आलेखन कर रहे हो कि प्रावृद्धिक कला कर रहे हो। ठीक है, तो यह सब कला के पेपर में आएगा और जो नीचे ये दिया है ये कला के लिए दिया गया है। ठीक है, तो कला के पेपर में आप लोगों को सेम चीज वही रहता है, बस यहाँ पे आपको बस चूज करना होगा कि आप आलेखन कर रहे हो कि प्रावृद्धिक कर रहे हो, बस। तो यह तो आप लोगों को हिंदी के पेपर में ये आवश्यकता नहीं, बस काला के पेपर में रहेगा, बाकी पूरे के पूरे पेपर में बस आप लोगों को ये दिया रहेगा। ये चीज आपको भरना होगा और यहाँ पे पेपर कोड भरना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, बस ये कर लोगे कि नहीं। अब इसको साइड कर दिया हमने। ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी साइड। अब देखो यहाँ पे, अब ये फ्रंट वाली कॉपी आ गई, इसको भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आपको भरना है किससे, पेन से, ब्लू पेन से। कैसे, देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, अंकों में आपको भर देना है। 10 अंक का रोल नंबर रहेगा, कोई भी भर लो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 3 2 4 6 5 2 8, 3 2 5, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अंक का हो गया। इसी तरह के प्रश्न पत्र में अपना अनुक्रमांक भर लेना। अब देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरना है। जैसे 3 है तो आराम से यहाँ पे लिखोगे 3, फिर यहाँ पे कामा लगा दोगे। 2 है तो लिखोगे 2, फिर कामा लगा दोगे। 4 है तो 4 लिख दोगे, फिर कामा लगा दोगे। फिर 6 है तो 6 लिख दोगे, फिर कामा लगा दोगे। फिर 5 है तो 5 लिखोगे, फिर कामा लगा दोगे। फिर 2 है तो 2 लिखोगे, कामा लगा देना। 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देना, कामा लगा देना। 8 के बाद 3 है तो यहाँ से फिर स्टार्ट करना 3। ठीक है, फिर कामा लगाना। 2 है तो 2 लिखना, कामा लगाना। फिर 5 है
तो 5, जो भी आप लोगों का अनुक्रमांक रहेगा इस तरह आप लोग अंकों में शब्दों में भर देना। विषय कौन सा है भाई? विषय आप लोगों का हिंदी है, तो यहाँ पे आप लोगों को हिंदी विषय भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हिंदी, क्योंकि पहला पेपर हिंदी तो है, ठीक है। प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र में हमेशा केवल भरना, क्योंकि आप लोगों को कोई भी पेपर हो तो एक ही तो पेपर होगा, ठीक है। पेपर तो एक ही होने वाले हैं ना, चाहे हिंदी को इंग्लिश के हो, ठीक है। प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक, जो आप लोगों का पेपर कोड था, मैं हमने दिखाया आप लोगों को, ये जो पेपर कोड है 801 AB, इसी को भरना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे 801 और यहाँ पे भरना पड़ेगा कोष्टक में AB। कर लोगे? परीक्षा का दिन, तो 16 तारीख को कौन सा दिन रहेगा? बृहस्पतिवार, ठीक है। तो जिस भी पेपर का जिस दिन रहेगा आप लोगों का, उसका डेटा आप लोग डाल देना। हालांकि मैं 16 फरवरी का डाल रहा हूँ पहला पेपर का, ठीक है, बृहस्पतिवार। इसके बाद देखो परीक्षा की तिथि किस डेट को, तो 16 तारीख को पेपर है ना, तो 16 तारीख 2 का महीना 2023, ठीक है, इस तरह भर देना। पाली कौन से रहेगी? प्रथम पाली। अगर इंटर में होगे, जो लोग इंटर में होंगे वो द्वितीय पाली भरेंगे, क्योंकि 2 बजे से पेपर उनका है। और आप हाई स्कूल में हो तो प्रथम पाली भरोगे, सुबह पेपर आप लोगों का है। केंद्र का नाम, केंद्र का नाम सबसे इंपॉर्टेंट, जिस स्कूल में सेंटर गया होगा उसी का नाम भरना है। जिसमें तुम बैठ के पेपर दे रहे होगे ना, उसी का आप लोगों को भरना है। तो केंद्र का नाम जो भी आप लोगों का होगा, हालांकि मैं यहाँ पे सम्राट एकेडमी डाल देता हूँ, ठीक है। और आप लोग यही ध्यान रखना, जिस स्कूल में सेंटर गया होगा उसी का नाम भरना है, ठीक है। इसके बाद पूरा का पूरा छोड़ देना है। एग्जाम रूम नंबर किस में बैठे हो वो आपका कक्ष निरीक्षक भरेगा, ठीक है। ये डाटा छोड़ देना, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो कॉपी कैसे लिखोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर अगर आपके पास मिलेगा तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो ये मेरे पास मॉडल पेपर है 2023 का, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों का पेपर बनने वाला। पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, आज जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के करने होंगे। कैसे? देखो 20 नंबर के बहुविकल्पीय रहेंगे। पहला प्रश्न, जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो वो शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। तो पहले का तीसरा है ना, तो पहले का तीसरा मतलब कि सी, ठीक है। तो जो आपकी OMRCT है, तो यहाँ पे भरना है पहले का तीसरा है, तो बस सी को ब्लैक से, किससे? ब्लैक से। ब्लैक से आप लोगों को सी को यहाँ पे कलर कर देना अच्छे तरीके से। और कलर बाहर नहीं जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल सटीक आप लोगों को कलर होना चाहिए, तभी आप लोगों को ये चेक होगा, ठीक है। इस तरह करना है। जैसे दूसरा भी प्रश्न में पढ़ के आपको सुना देता हूँ, क्या है दूसरा प्रश्न। जैसे चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है ना, ठीक है, चिंतामणि। तो जैसे दूसरे का पहला है ना, तो दूसरे का पहला क्या है, तो आराम से इस तरह आप लोग कलर कर देना दूसरे का पहला। इसी तरह जो भी प्रश्न का जो उत्तर रहेगा, इसी तरह 20 यहाँ तक आप लोग फिलअप कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये तो बहुविकल्पीय का रूल थे, इसी प्रकार करना होगा, तभी आप लोगों की कॉपी चेक होगी, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों का आएगा 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आप लोगों को हल करने होंगे, ठीक है। तो वो स्टार्ट हुआ यहाँ से, 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न, खंड ब, ठीक है। अब पहले ही आपको मुलाकात होगा गद्यांश से, जो कि 6 नंबर के लिए गद्यांश पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे ये गद्यांश है गया, तो इस गद्यांश को हल करने का सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्केल हमने लिया है, स्केल से हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया, मतलब हाशिया खींचा, ठीक है। एक बात याद रखना, हमेशा से बोलता हूँ, रोल नंबर आपको हमेशा यहाँ पे लिखना है। हर एक पृष्ठ पे आप लोग इस तरह देखो, रोल NO नंबर, रोल नंबर हर पृष्ठ में लिखना है आप लोगों को, तब जाके आप लोग यहाँ पे लिखो खंड ब, ठीक है। क्या लिखोगे? खंड ब, क्योंकि खंड ब ही कर रहे हैं यहाँ पे, खंड ब कर रहे हैं, खंड ब डालोगे। प्रश्न उत्तर पहला कर रहे हो तो प्रश्न उत्तर पहला इस तरह आप लोगों को ब्लैक स्केल से खींचना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। फिर उसका पहला वाला प्रश्न कर रहे हो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी आपका गद्यांश है, गद है। एक चीज देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। जैसे गद है ना, तो गद की पहली लाइन क्या है? यह कोई बात नहीं। तो देखो गद कर रहे हो ना, तो ऊपर यहाँ पे लिख देना, जैसे यहाँ पे लिख देना कि गद, यहाँ पे लिख देना गद, और यहाँ पे लिख देना कि यह कोई बात नहीं। पहले शुरू का लाइन यही था ना, यह कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं, ठीक है। फिर डॉट 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 कर लेना, और लास्ट की लाइन लिख देना यहाँ पे, यह कोई बात नहीं। लास्ट में क्या है? और देखता था, लास्ट में बस यहाँ पे लिख देना और देखता था, बस। इससे एग्जामिनर पहचान जाएगा कि कौन सा आपने गद्य किया है, ठीक। बस अब इसके बाद आप हेडिंग डालोगे संदर्भ।
ठीक है। देखो संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, जैसे सबसे पहले एक इस गद्य को पढ़ोगे, ये कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मित्रता जैसे ही आपने पकड़ा आपको मालूम चलेगा कि ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसका पहले संदर्भ लिखना है, 2 नंबर मिलेगा संदर्भ लिखोगे तो। कैसे लिखोगे देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके जो लेखक है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लिखने का तरीका देखो क्या है, ब्लैक इसके से जैसे संदर्भ डालोगे देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको नोट करना है, जैसे हिंदी से लिया गया तो हिंदी को ब्लैक पेन से करना है, मित्रता चैप्टर से लिया गया तो मित्रता चैप्टर को ब्लैक पेन से हाईलाइटेड करना है। कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, तो इसको भी ब्लैक पेन से और डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करना। इसी को देखकर एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। बस इसी रूपरेखा को देखकर आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो इसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या बताइए। अब ये जो आप गद्यांश देख रहे हो, ठीक है, और यहां से लिखिए, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अभी जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया होगा उसी का व्याख्या करना है, ये नहीं कि पूरे के पूरे पद्यांश का ही और पूरे के पूरे गद्यांश का ही व्याख्या कर दे, नहीं। जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उतना ही गद्यांश का आपको व्याख्या करना है। देखो जैसे हमने किया है, फिर यहाँ पे आप दूसरा लाइन डालोगे, लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह लिखोगे आप कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वाले लोगों ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर, अब यहाँ पे हमारा भर गया, यहाँ पे भर गया, कोई दिक्कत नहीं, तो भर गया ना, तो यहाँ पे आगे लिख सकते हो। जब भर गया तो मैं इसको हटाता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। भर गया तो कोई दिक्कत नहीं, इधर फिर आप पलट देना, फिर लाइन खींच लेना, फिर लिखना मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में ही घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं, इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति जो है प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। बस ये व्याख्या हमने कर दिया है, सिंपल। ठीक है, इसके पीछे एक प्रश्न और पूछा गया है। ठीक है, उस प्रश्न को देखते हैं। 3 प्रश्न पूछता है, जैसे देखो, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इस पे भी 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरा लिख दो कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरह तरह लोग जो है आकर्षित होते हैं। दुखी व्यक्ति जो है ना ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। और कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास क्या है, प्रसिद्ध है। बस हो गया, करना क्या है। अब देखो, अब इसका अगर अथवा करना होगा, जैसे 2 ऑप्शन देता है कि अगर आप करना चाह रहे थे ये वाला करना चाहते थे तो यह कर लो, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा दिया होता है। देखो अथवा करके दिया है, लिखा है ना, अथवा करके यह हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। यह वाला गद्यांश कर लो अगर वो नहीं करना चाहते हो। अगर ये वाला करते तब हेडिंग कैसे डालते, देखो अगर ये वाला करते ना तो हेडिंग ऐसे डालते कि प्रश्न उत्तर पहले का अथवा, ऐसे डालते। ठीक है, और जब इसको करने जाते तो फिर वही देखो, ये भी गद है ना, तो ये गद है, गद करने वाला तो यहाँ पे हेडिंग गद डाल देना। ठीक है, गद डालने के बाद इसकी भी स्टार्टिंग की लाइन हे भगवान तब के लिए, बस यहाँ पर लिख देना हे भगवान तब के लिए हे भगवान तब के लिए। अब यहाँ पे डॉट डॉट कर देना और लास्ट में है अंधा बना रही है, लास्ट में क्या देखो अंधा बना रही है, बस यहाँ पे लिख देना अंधा बना रही है। बस इससे थोड़ा और आसानी हो जाती है एग्जामिनर को चेक करने में कॉपी। बस इसके बाद संदर्भ लिख दो, तो इसका भी सलूशन देख लो तुम। देखो यही है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा की विरुद्ध, यही वाला है। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमने संदर्भ नहीं डाला और वही चीज लिखा है। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, देखो हिंदी के ब्लैक पेन से, हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक जो हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी है। इस तरह लिखते हो ना पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। बस आप इसी तरह लिखना। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा प्रश्न यही है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लेना और इसमें लिखना कि यह जानना आवश्यक है कि हम ईश्वर की इच्छा के बिना
कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत लिखी है तो हम उसे स्वर्ण आभूषणों के संचय से नहीं टाल सकते हैं। यदि ईश्वर की इच्छा से भी विपत्ति आती भी है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व न रहने पर क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी जिससे हम अपना पेट भी भर सकें? इस रिश्वत से कहीं अच्छा भीख मांगना होगा। ममता आगे कहती है, अब देखो यहाँ भर गया, एक लाइन देखो नीचे का छोड़ ही दिया जाता है, ठीक है। जब भर जाए ना तो पलट दे देते हैं, पलट के इधर लिख दो कि क्या इस पृथ्वी पर उस समय कोई हिंदू ना शेष रहेगा। यहां तक हम लोग व्याख्या करना था। एक प्रश्न और पूछा है, देख लो। प्रश्न यह था कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो तीसरा ये हेडिंग डालोगे, लिखोगे अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में, घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के ममता के परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। बस अब देखो, अब यहाँ स्टार्ट करना है तो अगर इतना लाइन छूटा है तो उसको छोड़ दो, तुरंत इधर आ जाए, प्रश्न उत्तर दूसरा डालो, प्रश्न उत्तर दूसरा, ठीक है। अगर छूट जाता है, थोड़ा सा बच जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसके बाद देखो प्रश्न उत्तर दूसरा, यहाँ से ये भी आप लोगों का पद्यांश आ गया, ये भी 6 नंबर के लिए रहेगा। दूसरा प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न, ये जो पद्यांश वाकई में इंपॉर्टेंट है। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लग, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंग पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो होती पाई। अब इसको करना है। पहला प्रश्न हमसे पूछा उपयुक्त तो पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सिंपल, पहले संदर्भ लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड, देखो काव्य खंड है तो उसको ब्लैक पेन से लिख देना, काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। और यह सूरदास, देखो सूरदास, तो सूरदास को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। देखो जब भी पद्यांश करोगे, ठीक है, तो पद्यांश में हमेशा प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किया है। अब जाके दूसरा प्रश्न करोगे यहाँ पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखो व्याख्या हमने लिखा है यहाँ पे कैसे कि मैं उस ईश्वर, किस ईश्वर की बात हो रहा है, भगवान कृष्ण की, तो कोष्टक में लिख दो भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है, गंगा, अरे जो गूंगा व्यक्ति होता है ना, वो भी व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धर व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। ठीक है, ये उसकी व्याख्या है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे भर गया ना, तो इधर कर लेते हैं, जब भर जाता है तो इधर कर लेते हैं। अब देखो ये वाला प्रश्न क्या है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो उक्त पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। अब देखो यहाँ पूरा पृष्ठ खाली है। अब स्टार्ट करना होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर दूसरा का एक प्रश्न हो गया, अगर ये नहीं कर रहे हो तो अथवा कर लेना। अथवा करना होता है तो आप हेडिंग कैसे डालते, अथवा करना होता तो आप ऐसे डालते हेडिंग, एक लाइन छोड़ देना यहाँ से, यहाँ पे हेडिंग इस तरह डाला जाता है कि प्रश्न उत्तर दूसरा का अथवा, तो कोष्टक में इस तरह लिखते हैं दूसरा का अथवा, इस तरह। और फिर स्केल रहेगा ना, स्कूल को ले लेना और उसके नीचे स्केल से अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद फिर उसकी यहाँ से सारी चीजें पहला दूसरा तीसरा नंबर डाल के हल करते चले जाना, इसी तरह पूरा करते चले जाना। और देखो हल करने का तरीका यह है कि जो प्रश्न आपको आ रहा है पहले उसको करो। कोई जरूरी नहीं है कि अगर पहला प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसी को करने लगोगे, गलत से नहीं। देखो हमने हमेशा कहा हूं कि कम से कम 5-6 पृष्ठ आप लोगों का एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जो प्रश्न आपको आ रहा है प्रश्न उत्तर संख्या डालो और उसको हल करने चालू कर दो। इसी तरह पूरे के पूरे कॉपी भर दो, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन रोल नंबर हमेशा यहाँ पे होना चाहिए आप लोगों का हर पृष्ठ पे, ताकि कॉपी बदल ना सके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब 16 फरवरी का आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, कॉपी लिखने में बहुत शानदार तरीका में बता दिया हूँ, 1% दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह लिखो और इसी तरह पूरे के पूरे अच्छे नंबर लेकर आओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।